मॉर्निंग। सभी को गुड इवनिंग है। मेरा नाम है हर्ष। और आज का हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है हाउ टू फाइंड सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस। सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस कैसे फाइंड करें। तो चलिए मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक जो कि होने वाला हाउ टू फाइंड सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस। सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस कैसे फाइंड करते हैं इस ऑप्शन चेन में। सभी नए लोगों का स्वागत है। जो भी नए ज्वाइन हो रहे हैं उनका वेलकम है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हाउ टू फाइंड सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस ये होने वाला है हमारा आज का टॉपिक। गुड इवनिंग है सभी को। चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस कैसे फाइंड करते हैं ये जानने से पहले हम कुछ और चीजें हम समझते हैं कि पहले आईटीएम ओटीएम और एटीएम क्या होता है। और ये जो लाइन आप देख पा रहे हैं रेड कलर की ये क्या है, इसे क्या कहते हैं। तो आइए इस रेड कलर की लाइन से ही हम स्टार्ट करते हैं। ये जो रेड कलर की लाइन आप देख पा रहे हैं इसे बोलते हैं इमेजिनरी लाइन। से इस रेड कलर की लाइन को हम बोलते हैं इमेजिनरी लाइन। ये आप देख सकते हैं जो रेड कलर की लाइन है ये पूरी इधर से इधर तक जो रेड कलर की लाइन है इसे बोलते हैं इमेजिनरी लाइन। इमेजिनरी लाइन होता क्या है अब मैं आपको ये बताता हूँ। वॉइस ब्रेक हो रहा है क्या मेरा? वॉइस ब्रेक हो रहा है क्या? नहीं, वॉइस तो सही आ रही है। साई राम जी आपके नेट का इशू होगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो हम थे इस रेड वाली लाइन पे। इसे बोलते हैं इमेजिनरी लाइन। इमेजिनरी लाइन क्या होता है मैं आपको ये बताता हूँ। ये इमेजिनरी लाइन हमेशा वहां पे रहता है जिन दो स्ट्राइक प्राइस के बीच मार्केट रहता है। जैसे आप देख सकते हैं मार्केट का अभी जो करेंट प्राइस है वो चल रहा है 24,320। तो ये रेड लाइन हमेशा वहां पे रहेगा जहां पे जिस दो स्ट्राइक प्राइस के बीच मार्केट रहेगा। ये इमेजिनरी लाइन हमेशा वहीं पे रहेगा। अब हम इसे कंसिडर कर लेते हैं कि या तो ये जो 24,320 है ये 351 हम कंसिडर कर लेते हैं इसको। मैं लिख भी देता हूँ। इसको हम कंसिडर कर लेते हैं 24,351। हम ये कंसिडर कर लेते हैं कि मार्केट अभी इस प्राइस पे चल रहा है। तब ये जो रेड लाइन है कहाँ पे रहेगी। तब ये जो रेड लाइन है कहाँ पे हो जाएगी। तब ये जो रेड लाइन है ये आ जाएगी 24,350 और 24,400 के बीच में। क्योंकि मार्केट 24,351 चल रहा है। ये हम कंसिडर कर लेते हैं कि मार्केट अभी यहाँ चल रहा है। तो जो हमारा ये इमेजिनरी लाइन है वो हमारा यहाँ से शिफ्ट होकर के आ जाएगा 350 और 400 के बीच में। आइए हम दूसरे स्टॉक्स भी देख लेते हैं। इसको हटा देते हैं। भी हमने निफ्टी देखा। हम कोई और देख लेते हैं। बी सॉफ्ट हम देख लेते हैं। अब जैसे आप देखिए मार्केट चल रहा है 707। इसका जो स्ट्राइक का इसके बीच गैप है वो है 10 रुपीज का। 610 से 620 है तो 10 रुपीज का गैप है। मार्केट अभी जो इमेजिनरी लाइन है वो कहाँ चल रहा होगा। 707 पे मार्केट है तो 700 और 710 के बीच में चल रहा होगा। ये आप देख सकते हैं 700 और 710 के बीच में इमेजिनरी लाइन हमारा चल रहा है। दूसरा भी हम देख लेते हैं।
हम देख लेते हैं सिप्ला। हमारा जो करंट मार्केट प्राइस है वो चल रहा है 1487। इसका जो गैप है स्ट्राइक प्राइस का वो है 20 का, 1320 से 1340 पे। तो हमारा जो इमेजिनरी लाइन है वो होगा 1460, 1480, सॉरी 87 चल रहा है, तो 1480 टू 1500। अगर यही हमारा 67 चल रहा होता तो हमारा जो इमेजिनरी लाइन है वो रहता 1460 और 1480 के बीच में। इतना सबको क्लियर हो रहा है जो भी मैं बता रहा हूँ? जितना भी अभी तक मैंने बताया इमेजिनरी लाइन के बारे में सबको क्लियर हुआ? चैट में बताएं मुझे। जी सुप्रियो जी, ये क्लास यूट्यूब पे अवेलेबल है। चलिए आइए कुछ और स्टॉक्स हम देख लेते हैं, या फिर इंडेक्स देख लेते हैं, बैंक निफ्टी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी का जो करंट रेट है वो चल रहा है 52,425। इसका जो स्ट्राइक प्राइस के बीच गैप है वो है 100 का। तो इमेजिनरी लाइन कहाँ होगी आप लोग चैट में मुझे बताइए अब। इमेजिनरी लाइन कहाँ पे होगी? जो करंट प्राइस चल रहा है वो चल रहा है 52,425। इसकी इमेजिनरी लाइन क्या होगी, कहाँ पे होगी? अभी मैंने आप लोगों को बताया इमेजिनरी लाइन वहीं पे होगी, उन्हीं दो स्ट्राइक प्राइस के बीच में होगी जहाँ पे करंट मार्केट चल रहा होगा। आप देखिए 52,425 करंट मार्केट प्राइस, और इमेजिनरी लाइन चल रहा है उसी दो स्ट्राइक प्राइस के बीच जहाँ पे मार्केट अभी खड़ा है। सबको क्लियर हो रहा है ये जो मैं बता रहा हूँ? जी हाँ, 400 एंड 500 के बीच में ही। जी 400 एंड 500 के बीच में। आइए हम देख लेते हैं, फिन निफ्टी भी देख लेते हैं। फिन निफ्टी का प्राइस है 23,586। स्ट्राइक प्राइस के बीच गैप है 50 का। तो बताइए इसका इमेजिनरी लाइन किन दो स्ट्राइक प्राइस के बीच में होगा? फिन निफ्टी का प्राइस चल रहा है 23,586। स्ट्राइक प्राइस के बीच गैप है 50 का। तो इसका इमेजिनरी लाइन कहाँ पे होगा आप लोग बताइए चैट में। जी, इसका जो इमेजिनरी लाइन होगा वो 550 से लेके 600 के बीच में होगा। ये देखिए 550 से लेके 600 के बीच, जहां पे भी करंट मार्केट चलता होगा उन दो स्ट्राइक प्राइस के बीच मार्केट इमेजिनरी लाइन हमारा रहेगा। इमेजिनरी लाइन क्या होता है आप लोग को समझ में आया? चैट में बताइए मुझे। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? जितना भी मैंने बताया इमेजिनरी लाइन के बारे में, अभी तक किसी को कोई डाउट है? किसी को भी कोई डाउट है तो पूछ सकता है वो चैट में मेरे से। चलिए किसी को भी डाउट नहीं है, हम आगे बढ़ते हैं फिर। एक और देख लेते हैं, कोई भी देख लेते हैं अब। ल्यूपिन देख लेते हैं। इसका मार्केट प्राइस चल रहा है 1778। इसका जो स्ट्राइक प्राइस के बीच डिफरेंस है वो है 10 का। तो बताइए कहाँ पे रहेगा इमेजिनरी लाइन?
70 और 80 के बीच में रहना चाहिए। सॉरी, ये 20 का है, तो इट 60 और 80 के बीच में है, क्योंकि ये 20 का है इसलिए 60 और 80 के बीच में है ये इमेजिनरी लाइन। चलिए, इतना समझ में आ गया सबको इमेजिनरी लाइन क्या होता है। अब हम वापस से आ जाते हैं निफ्टी पे। इतना तो आप लोगों को समझ में आ गया इमेजिनरी लाइन क्या होता है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि हमारा है आईटीएम, एटीएम और ओटीएम। आप जितना भी एलटीपीज देख पा रहे हैं जो भी ग्रे कलर में है, जो भी ग्रे कलर से हाईलाइटेड है, इसको बोलते हैं आईटीएम, इन द मनी। जितना भी एलटीपीज, चाहे वो कॉल साइड में हो या फिर वो पुट साइड में हो, जितना भी एलटीपी ग्रीन ग्रे कलर से हाईलाइटेड है, उसको हम बोलते हैं आईटीएम। यहाँ मैं लिख भी देता हूँ, आईटीएम। और इधर भी लिख देता हूँ मैं, आईटीएम। पुट साइड में नीचे और कॉल साइड में ऊपर, जो भी ग्रे कलर से हाईलाइटेड है, उसको हम बोलते हैं आईटीएम, इन द मनी। अब हम आते हैं ओटीएम पे। इसको मैं पूरा लिख देता हूँ, इन द मनी, आईटीएम। इधर भी मैं लिख देता हूँ, इन द मनी। ये भी जो भी ग्रे कलर से है, इसको हम आईटीएम बोलते हैं। और जितने भी आप एलटीपीज व्हाइट कलर से में हाईलाइटेड देख पा रहे हैं, जो भी हाइट व्हाइट कलर का है, उसको हम बोलते हैं आउट द मनी, आउट द मनी, मतलब ओटीएम। इधर पे लिख देता हूँ, आउट द मनी, ओटीएम। कितना सबको क्लियर है? जितना भी ग्रे कलर से हाईलाइटेड है, इसको हम कहते हैं आईटीएम। और जितना भी व्हाइट कलर में एलटीपीज है, ये ये पोर्शन और ये पोर्शन, इसको हम बोलते हैं आउट द मनी, ओटीएम। यहाँ तक सबको क्लियर है? जी नहीं, ये बेसिक क्लास नहीं है, ये क्लास है सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करें। यहाँ तक सबको क्लियर है? नहीं राज जी, ये बेसिक क्लास नहीं है, ये क्लास है सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करें। यहाँ तक क्लियर है सबको? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारा जो मेन टॉपिक है आज का, हम उस पे आ जाते हैं। अब हमारा जो मेन टॉपिक है वो है हाउ टू फाइंड सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस। हाउ टू फाइंड सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस। चलिए, पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि जब भी हमें रेसिस्टेंस ढूंढना होता है, फाइंड फाइंड आउट करना होता है, तो हम कॉल साइड पे देखते हैं। जब भी हमें रेसिस्टेंस फाइंड आउट करना होगा, हम कॉल साइड पे देखेंगे। और जब भी हमें सपोर्ट फाइंड आउट करना होगा, हम हमेशा पुट साइड में देखेंगे। रेसिस्टेंस हमेशा कॉल साइड में देखेंगे फाइंड आउट करने के लिए, और सपोर्ट फाइंड आउट करने के लिए हम पुट साइड देखेंगे। तो चलिए अब मैं बताता हूँ कैसे फाइंड आउट करते हैं।
मैं लिखता भी रहता हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर होता रहे। पहले मैं रेसिस्टेंस का बताता हूँ कॉल साइड को। मैं लिखता भी रहता हूँ, स्टार्टिंग फ्रॉम द पेयर ऑफ इमेजिनरी लाइन। हमें इमेजिनरी लाइन का ये जो पेयर है, इससे स्टार्ट करना है। स्टेप बाय स्टेप हम चलते हैं। ये जो पेयर है हमारा इमेजिनरी लाइन का, ये पेयर जहां भी रहेगा इमेजिनरी लाइन का, अगर हमें रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है तो हम स्टार्ट करेंगे पहले स्टार्टिंग फ्रॉम द पेयर ऑफ द इमेजिनरी लाइन। फिर हमारा दूसरा स्टेप क्या रहेगा, फ्रॉम वन स्ट्राइक प्राइस, वन स्ट्राइक प्राइस ऑफ इन द मनी। इस इमेजिनरी लाइन के पेयर से एक इन द मनी लेते हुए, मूविंग टुवर्ड्स आउट द मनी। स्टेप बाय स्टेप हम चलेंगे। जो लोग भी नए हैं उनके लिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए, कहाँ पे थे, यहाँ पे थे, इमेजिनरी लाइन, मूविंग टुवर्ड्स आउट ऑफ द मनी। मैं लाइन भी ड्रॉ कर देता हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए। स्टार्टिंग फ्रॉम द पेयर ऑफ इमेजिनरी लाइन, अगर हमें रेजिस्टेंस देखना है तो स्टार्टिंग फ्रॉम द पेयर ऑफ द इमेजिनरी लाइन, फ्रॉम वन इन द मनी, एक इन द मनी से, एक इस इन द मनी से मूविंग टुवर्ड्स आउट ऑफ द मनी। हमें एक इन द मनी से आउट ऑफ द मनी की तरफ जाना है और ये देखना है कि मूविंग टुवर्ड्स आउट ऑफ द मनी, कंसीडरिंग हायर वॉल्यूम, हायर वॉल्यूम और हाईएस्ट ओआई, हाईएस्ट ओआई। स्टार्टिंग फ्रॉम द पेयर ऑफ द इमेजिनरी लाइन, फ्रॉम वन इन द मनी, फ्रॉम वन स्ट्राइक प्राइस टू द इन द मनी, मूविंग टुवर्ड्स आउट ऑफ द मनी, कंसीडरिंग हाईएस्ट वॉल्यूम और हाईएस्ट ओआई। जो भी इस कॉलम में हाईएस्ट नंबर या फिर इस कॉलम में हाईएस्ट नंबर हमें पहले मिल जाए। इतना समझ में आया सबको? अभी तक जितना मैंने बताया है सबको समझ में आया? ओआई विच इज क्लोजेस्ट टू इमेजिनरी लाइन, इज क्लोजेस्ट टू द इमेजिनरी लाइन। इतना समझ में आ रहा है सब जो भी मैं बता रहा हूँ? इमेजिनरी लाइन के पेयर से स्टार्ट करते हुए एक इन द मनी से आउट द मनी की तरफ हमें ट्रैवल करना है और देखना है कि या तो वॉल्यूम के कॉलम में या तो फिर ओआई के कॉलम में जो भी हमें पहले इमेजिनरी लाइन के करीब मिल जाए। ये है हमारा डिफिनेशन सपोर्ट या रेसिस्टेंस फाइंड आउट करने का, जो कि अभी मैंने रेसिस्टेंस का बताया है। सेम चीज हमारा सपोर्ट में भी अप्लाई होगा। इतना समझ में आ रहा है अभी आप लोगों को जो भी मैंने बताया है?
जो मैंने कॉल साइड में बताया रेसिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए, सेम चीज पुट साइड में भी अप्लाई होगा। स्टार्टिंग फ्रॉम द पेयर ऑफ द इमेजिनरी लाइन, starting from the pair of the imaginary line, moving towards out of the money, starting from the pair of the imaginary line from one strike price of in the money, moving towards out the money, considering highest volume और highest OI, जो जो भी इमेजिनरी लाइन के नजदीक रहेगा उसको हम सपोर्ट या रेसिस्टेंस मान लेंगे। चलिए कुछ एग्जांपल हम देखते हैं। कुछ एग्जांपल हम देखते हैं। सिप्ला ले लेते हैं। चलिए हम सिप्ला ले लेते हैं। सिप्ला हमारा कहाँ पे चल रहा है, ये चल रहा है 1487 पे। तो हमारा इसका जो गैप है स्ट्राइक प्राइस का वो है 20 का। तो हमारा जो इमेजिनरी लाइन है वो है 1480 और 1500 पे। अब हमें सपोर्ट यहाँ पे फाइंड करना है। तो हमारी डिफिनेशन क्या थी, स्टार्टिंग फ्रॉम द पेयर ऑफ इमेजिनरी लाइन फ्रॉम वन स्ट्राइक प्राइस ऑफ इन द मनी, मूविंग टुवर्ड्स आउट द मनी। फ्रॉम वन स्ट्राइक प्राइस ऑफ इन द मनी, एक स्ट्राइक प्राइस इन द मनी से हम आउट द मनी की तरफ मूव करेंगे और ये देखेंगे कि वॉल्यूम या ओआई के कॉलम में कौन सा इस इमेज हाईएस्ट जो भी वॉल्यूम है या फिर ओआई है कौन सा इस इमेजिनरी लाइन के करीब है। अब आप देखिए इस कॉलम में हमें सपोर्ट फाइंड आउट करना है। तो एक इन द मनी से आउट द मनी की तरफ हम मूव करेंगे और हमें जहाँ पे भी, क्योंकि मैं ये तो दूसरा है, मैं कोई अच्छा दिखाता हूँ आपको। जी ये देखिए, अब हमें यहाँ सपोर्ट फाइंड करना है। तो इस पेयर से एक इन द मनी से आउट द मनी की तरफ मूव करेंगे और ये देखेंगे या ये इस कॉलम में या तो हमें हाईएस्ट मिल जाए या तो इस कॉलम में हमें हाईएस्ट मिल जाए, या तो वॉल्यूम वाले कॉलम में या तो वाई वाले कॉलम में। आप देख सकते हैं वाई वाला हमारा जो हाईएस्ट है यहाँ पे 556 है। 5700 पे जो ओआई है वो 310 है। 5600 पे जो है 468 है। 5500 पे 625 है और 5400 पे 654 है। तो हमारा जो ओआई है वो है 5400 पे और हमारा जो वॉल्यूम है हाईएस्ट वो है 5900 पे 848, 5800 पे 1677, 5700 पे 739। अब देख सकते हैं जो भी नंबर्स है इस वाले जो वॉल्यूम का नंबर है इससे कम है तो हम किसको मानेंगे, हम वॉल्यूम इसी को मान लेंगे। क्यों, क्योंकि ये जो कॉलम है इस कॉलम में अगर हम यहाँ से देखेंगे तो हाईएस्ट हमारा यहाँ पे है। तो हमारा जो सपोर्ट रहेगा वो हो जाएगा 5800। अब हम आ जाते हैं रेसिस्टेंस पे। हम रेसिस्टेंस आप लोग मुझे बताइए रेसिस्टेंस कहाँ पे होगा। मेरे डिफिनेशन के अकॉर्डिंग आप लोग मुझे बताइए। स्टार्टिंग फ्रॉम द पेयर ऑफ इमेजिनरी लाइन फ्रॉम वन इन द मनी, एक इन द मनी से आउट द मनी की तरफ मूव करेंगे हम लोग और या तो ओआई वाले कॉलम में या तो वॉल्यूम वाले कॉलम में जो भी हमें हाईएस्ट नंबर मिल जाए। वॉल्यूम वाले कॉलम में 5800 हमारा है, 1760, 900 पर हमारा है 3759, 6000 पर हमारा है 4720, 6100 पर हमारा 622, 6200 पे 1447, 6300 पे 190 है और 6400 पे 1259। इसमें हमारा जो हाईएस्ट नंबर है वो हमें दिख रहा है 6000 पे। तो हमारा जो सपोर्ट हो जाएगा वो
हो जाएगा जो हमारा रेसिस्टेंस हो जाएगा वो हो जाएगा 6000। अब हम आते हैं वाई पे। सेम definition, starting from the pair of the imaginary line from one in the money, moving towards out the money, considering highest वॉल्यूम और हाईएस्ट वाई। हाईएस्ट वॉल्यूम हमें 6000 पे मिल चुका है। अब हमारा जो हाईएस्ट वाई है वो कहाँ पे है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे 5800 पे 689, 5900 पे 881, 6000 पे 1764, 6100 पे 225 और बाकी जितने भी नंबर है वो इस वाले नंबर से कम है। तो हमारा जो सपोर्ट और जो हमारा रेसिस्टेंस है वो हमारा दोनों एक ही जगह पे है। तो हमारा जो रेसिस्टेंस है वो 6000 ही है। सपोर्ट और रेसिस्टेंस हमारा तीन तरीके का होता है। एक होता है ओआई का, दूसरा होता है वॉल्यूम का, और तीसरा होता है ओआई एंड वॉल्यूम दोनों का। तीसरा होता है ओआई एंड वॉल्यूम दोनों का। तो यहाँ हमारा जो है रेसिस्टेंस वो 6000 है और ओआई एंड वॉल्यूम दोनों का है। यहाँ हमारा जो सपोर्ट है वो सिर्फ और सिर्फ वॉल्यूम का है। जहां तक आप लोगों को समझ में आया अभी जो भी मैंने बताया है अभी तक, जो भी मैंने अभी तक बताया है, यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को? तो ये सबको क्लियर है तो हम कुछ एग्जांपल सब देखते हैं। आइए अब ले लेते हैं डॉक्टर रेड्डी। अब यहाँ पहले सपोर्ट फाइंड आउट करते हैं। हमारा जो सपोर्ट का डेफिनेशन था वो था स्टार्टिंग फ्रॉम द पेयर ऑफ द इमेजिनरी लाइन फ्रॉम वन इन द मनी। मतलब इमेजिनरी लाइन के पेयर से स्टार्ट करते हुए एक इन द मनी लेते हुए हमें आउट द मनी की तरफ जाना है, और हमें ये देखना है कि हाईएस्ट वॉल्यूम या फिर हाईएस्ट ओआई इमेजिनरी लाइन के करीब कौन सा है। कुछ और अच्छा एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ। तो जी चलिए ये देखते हैं, साइड देखते हैं, एक्साइड इंडिया। अब इसका जो इमेजिनरी लाइन का पेयर है इसमें हमें सपोर्ट ढूंढना है। तो ये इस इमेजिनरी लाइन के पेयर से स्टार्ट करते हुए हमें देखना है एक इन द मनी से आउट द मनी की तरफ जाना है, और ये देखना है कि वॉल्यूम वाले कॉलम में या फिर ओआई वाले कॉलम में जो भी हमें हाईएस्ट, इस वाले कॉलम में या फिर इस वाले कॉलम में जो भी हमें हाईएस्ट नंबर पहले मिल जाए। यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं 580 पे, वॉल्यूम 0 है। 570 पे वॉल्यूम 175, 560 पे वॉल्यूम 178, 550 पे वॉल्यूम 349, 540 पे वॉल्यूम 206, 530 पे वॉल्यूम 135। बाकी जितने भी नंबर्स हैं इस वाले नंबर से नीचे हैं। तो हम जो कंसिडर करेंगे वो कंसिडर करेंगे 550 को सपोर्ट। क्यों? क्योंकि ये हमारा जो ओआई वाले कॉलम में जो हमारा हाईएस्ट नंबर है वो हमारा हाईएस्ट नंबर है 793, जो कि हमारा 500 पे है। बाकी सारे इससे कम है। 793 हाईएस्ट नंबर, 510 पे 309, बाकी सारे आप देख सकते हैं इससे कम है। इसलिए हमारा जो ये सपोर्ट है, सपोर्ट हो जाएगा 550 सिर्फ और सिर्फ वॉल्यूम का। और हमारा जो रेसिस्टेंस रहेगा, रेसिस्टेंस सेम रहेगा, डेफिनेशन सेम रहेगा हमारा। स्टार्टिंग फ्रॉम द पेयर ऑफ द इमेजिनरी लाइन, स्टार्टिंग फ्रॉम द पेयर ऑफ द इमेजिनरी लाइन फ्रॉम वन इन द मनी, moving towards out the money and considering highest strike price or
considering highest volume or highest strike price, whichever is closest to the imaginary line. वॉल्यूम में देखते हैं 570 पे 500 1512, 580 पे 1121, 590 पे 719, 600 पे 1668, 610 पे 451, 620 पे 465, 630 पे 105, 640 पे 335, और बाकी ये दोनों जो नंबर है वो इस नीचे है। तो हम जो कंसिडर कर लेंगे, ये कंसिडर कर लेंगे कि हमारा जो रेसिस्टेंस है वो है 600 पे। बट इसके साथ साथ हम वाई भी देखेंगे कि हमारा रेसिस्टेंस जो है वो सिर्फ और सिर्फ वॉल्यूम का है या ओआई का भी है। ओआई में हम आ जाते हैं 570 पे 1262, 580 पे 1384, 590 पे 770, 600 600 2590। बाकी इसके नीचे जो भी नंबर्स हैं इससे छोटे हैं, इसलिए इसका जो रेसिस्टेंस होगा वो हमारा हो जाएगा 600 ओआई एंड वॉल्यूम बोथ का, और जो हमारा सपोर्ट हो जाएगा वो हो जाएगा 550 सिर्फ और सिर्फ वॉल्यूम का। इतना समझ में आया आप लोगों को? जितना भी मैं बता रहा हूँ समझ में आ रहा है आप लोगों को? चलिए एक और लेते हैं एग्जांपल लेवल्स का। अब इसका आप लोग मुझे बताइए, इसका सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस किस स्ट्राइक प्राइस पे है और किसका है, ओआई का है, वॉल्यूम का है, या फिर बोथ का है? इसका बताइए आप लोग मुझे। सपोर्ट बताइए किसका है, इसमें सपोर्ट किसका है? ओआई का है, पहले तो ये बताइए कि कहाँ पे है, और उसके बाद ओआई का है, वॉल्यूम का है, या फिर बोथ का है? 1800 बोथ, 1800 बोथ। हमारा यहाँ पे जो सपोर्ट है वो है 1800 का, जो कि वॉल्यूम और ओआई दोनों का है। क्यों दोनों का है? क्योंकि हमारा जो डिफिनेशन था, स्टार्टिंग फ्रॉम द पेयर ऑफ द इमेजिनरी लाइन, इमेजिनरी लाइन के पेयर से स्टार्ट करते हुए एक इन द मनी से आउट द मनी की तरफ मूव करते हुए हमें ये देखना है कि या तो वॉल्यूम वाले कॉलम में या तो ओआई वाले कॉलम में कोई हाईएस्ट नंबर जो भी मिल जाए इमेजिनरी लाइन के नजदीक में। तो एक इन द मनी से स्टार्ट करते हुए हम लोग देखेंगे वॉल्यूम 99, 379, 372, 563, 90 और 1066, ये हमारा हाईएस्ट नंबर है इस कॉलम में। अब आ जाते हैं ओआई पे। 1900 पेयर ऑफ द इमेजिनरी लाइन, 1900 पे 215, 1880 पे 109, इसके ऊपर 158, 303, 107 और 719, क्योंकि इस कॉलम में ये हाईएस्ट नंबर है ओआई का, इस कॉलम में यहाँ पे हाईएस्ट नंबर है, और वॉल्यूम का इस कॉलम में ये हाईएस्ट नंबर है, और ये दोनों इमेजिनरी लाइन से पहले पे ही आ रहा है, मतलब क्लोजेस्ट पे ही है। तो इसलिए हमारा जो सपोर्ट रहेगा वो रहेगा 1800। रेसिस्टेंस पे आ जाते हैं। रेसिस्टेंस किस पे है? सेम डेफिनेशन, स्टार्टिंग फ्रॉम द पेयर ऑफ द इमेजिनरी लाइन फ्रॉम वन इन द मनी मूविंग टुवर्ड्स आउट ऑफ द मनी, कंसीडरिंग हाईएस्ट वॉल्यूम और हाईएस्ट ओआई। या तो हमें हाईएस्ट वॉल्यूम वाले कॉलम में हाईएस्ट वॉल्यूम मिल जाए, या तो हाईएस्ट ओआई मिल जाए ओआई वाले कॉलम में। तो हमारा 1880, 494, 1900 पे
1459 हमारा जो फर्स्ट हाईएस्ट है वो हमारा यहीं पे मिल जा रहा है, जो कि है वॉल्यूम का। तो हमारा जो रेसिस्टेंस हो जाएगा वो हो जाएगा 1900 वॉल्यूम का। बहुत से लोगों का कंफ्यूजन ये भी रहता है कि ओआई का जो वॉल्यूम, हाईएस्ट वॉल्यूम यहाँ पे हो रेसिस्टेंस के साइड, हाईएस्ट वॉल्यूम यहाँ पे हो और हाईएस्ट ओआई यहाँ पे हो, उस वक्त हमारा रेसिस्टेंस है वो क्या रहेगा। वो अगर दिखे तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये तो देख चुके हैं। वो फिलहाल मुझे दिख नहीं रहा है। चलिए किसी को कंसिडर कर लेते हैं, इसी को इन्फी को एग्जांपल में ले लेते हैं। ये हमारा जो हाईएस्ट वॉल्यूम है वो है यहाँ पे, और हमारा अगर जो ओआई में हाईएस्ट हाईएस्ट ओआई रहता, हाईएस्ट ओआई नंबर वो रहता है यहाँ पे, तब हमारा जो है रेसिस्टेंस क्या रहता, आप लोग मुझे बताइए चैट में। हमारा जो वॉल्यूम है वो रहता 1660 पे, और हमारा जो हाईएस्ट ओआई है वो रहता 1680 पे। तो हमारा रेसिस्टेंस क्या रहता, आप लोग बताइए मुझे चैट में। डिफिनेशन को याद करते हुए, जो भी मैंने बताया डिफिनेशन, उसके अकॉर्डिंग आप लोग मुझे बताइए। सेम डिफिनेशन रहता हमारा, starting from the pair of the imaginary line from one in the money moving towards out of the money, स्ट्राइक इमेजिनरी लाइन के पेयर से स्टार्ट करते हुए एक इन द मनी से आउट ऑफ द मनी की तरफ मूव करना है हमें, और देखना है या तो हाईएस्ट वॉल्यूम मिल जाए या तो हाईएस्ट ओआई मिल जाए। तो उस केस में जो भी मैं बता रहा हूँ, अगर ओआई हाईएस्ट यहाँ पे रहता तो भी हमारा वॉल्यूम का ही रहता रेसिस्टेंस। क्यों? क्योंकि हमारा जो क्लोजेस्ट है इमेजिनरी लाइन के क्लोजेस्ट जो है वो है वॉल्यूम, तो वॉल्यूम है 1660 का, तो जो हमारा रेसिस्टेंस रहता वो रहता 1660। और हमारा वॉल्यूम क्या होगा यहाँ पे, वॉल्यूम हमारा सेम डिफिनेशन, स्टार्टिंग फ्रॉम द पेयर ऑफ द इमेजिनरी लाइन, इमेजिनरी लाइन के पेयर से स्टार्ट करते हुए एक इन द मनी लेते हुए आउट ऑफ द मनी की तरफ मूव करना है, और हमें ये देखना है कि हाईएस्ट वॉल्यूम वाले कॉलम में या तो हाईएस्ट नंबर मिल जाए या तो वाई वाले कॉलम में हाईएस्ट नंबर मिल जाए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हाईएस्ट वॉल्यूम हमें यहीं पे मिल जा रहा है, तो हमारा जो हाईएस्ट नंबर यहीं पे मिल जा रहा है, तो हमारा जो सपोर्ट रहेगा वो हो जाएगा 1640, क्योंकि हमारा हाईएस्ट वॉल्यूम यहाँ पे है। यही अगर ओ आई हाईएस्ट नंबर, ये जो हाईएस्ट नंबर है, यहाँ हाईएस्ट नंबर ना होके हाईएस्ट नंबर होता है यहाँ पे 1660 पे या फिर 1680 पे। अगर हमारा हाईएस्ट नंबर 1600 पे ना होके 1660 पे होता या फिर 1680 पे होता और वॉल्यूम यहीं पे रहता, तब हमारा सपोर्ट जो है वो हो जाता 1680। इतना सबको क्लियर है? यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट है? सबको क्लियर है यहाँ तक? तो समझ में आ गया सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस क्या होता है, कैसे फाइंड फाइंड आउट किया जाता है? किसी को भी कोई डाउट है तो वो पूछ सकता है। तो क्लियर है यहाँ तक?
ये तो कुछ और मैं आपसे पूछता हूँ फिर। इंडिया सर में बताइए, इसमें सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस कहाँ पे है? चलिए, बहुत अच्छा स्टॉक मिल गया, बताइए इसमें सपोर्ट कहाँ पे है, आप लोग बताइए मुझे। चैट में मुझे बताइए इसमें सपोर्ट कहाँ पे है और किसका सपोर्ट है। जो हमारी डेफिनेशन थी, स्टार्टिंग फ्रॉम द पेयर ऑफ द इमेजिनरी लाइन, फ्रॉम वन इन द मनी, of from one in the money, moving towards out of the money, स्ट्राइक प्राइस के पेयर से, इमेजिनरी लाइन के पेयर से, इन एक इन द मनी लेते हुए हमें आउट ऑफ द मनी की तरफ मूव करना है। और या तो वॉल्यूम वाले कॉलम में या तो वाई वाले कॉलम में जो भी हाईएस्ट नंबर हमें पहले मिल जाए, जो इमेजिनरी लाइन के नजदीक हो। तो क्या हमारा इस वाले में सारे पे जीरो दिख रहा है? तो मैं दूसरा ले लेता हूँ उस पे, क्योंकि सारे जीरो है इसलिए मैं दूसरा ले लेता हूँ। इस पे भी सारे जीरो है। हम्म, इसमें बताइए आप लोग सपोर्ट क्या होगा। इसमें आप लोग मुझे बताइए सपोर्ट किसका है और किस स्ट्राइक प्राइस पे है सपोर्ट। सेम डेफिनेशन, इमेजिनरी लाइन के पेयर से स्टार्ट करते हुए एक इन द मनी से आउट द मनी की तरफ मूव करना है। और हाईएस्ट, या तो वॉल्यूम वाले कॉलम में हमें हाईएस्ट नंबर मिल जाए या तो वाई वाले कॉलम में हमें हाईएस्ट नंबर पहले मिल जाए। बताइए आप लोग मुझे क्या है सपोर्ट यहाँ पे और किसका है। तो समझ में आ रहा है, 400 बोथ। क्यों है 400 बोथ पे? क्योंकि इस वाले कॉलम में, वॉल्यूम वाले कॉलम में, यहाँ से स्टार्ट करते हुए एक इन द मनी से स्टार्ट करते हुए हम आउट द मनी की तरफ में गए। और 15,1,597, 2601, 730, 2342, 504, 749, 302, 3,297, 80, 246 और 81। इस वाले कॉलम में हमारा जो हाईएस्ट नंबर है वो है 400 पे। और इस वाले कॉलम में, वाई वाले कॉलम में, 1240, 21, 14, 537, 2128, 23, 1768, 513 और 2780। हमारा जो हाईएस्ट नंबर है वो है 400 पे। इसलिए वॉल्यूम भी और वाई भी हाईएस्ट नंबर हमारा 400 पे है। तो हमारा जो सपोर्ट हो जाएगा वो हो जाएगा 400 फोर्थ का। अब रेसिस्टेंस पे आ जाते हैं। सेम डेफिनेशन, इमेजिनरी लाइन के पेयर से स्टार्ट करते हुए हमें एक इन द मनी से आउट द मनी की तरफ मूव करना है। और ये देखना है कि या तो हमें वॉल्यूम का पहला हाईएस्ट नंबर मिल जाए या तो वाई का पहला हाईएस्ट नंबर मिल जाए। वो हमारा कहाँ पे है? 1406, 1339, 5915। बाकी सारे नंबर इससे छोटे हैं। तो हमारा जो हाईएस्ट वॉल्यूम का नंबर है वो है 440 पे। तो हम आ जाते हैं ओआई पे। ओआई हमारा हाईएस्ट कहाँ पे है? 430 से देखेंगे, जो कि एक इतना मनी है। 1513, 1274, 140604, 400604। तो हमारा जो हाईएस्ट नंबर है वो है 440 पे। तो हमारा जो रेसिस्टेंस हो जाएगा वो हो जाएगा 440 पे, जो कि है वॉल्यूम और ओआई बोथ का। सबको क्लियर है इतना? अगर सपोर्ट ओआई का होगा तो क्या नोटिस करना पड़ेगा?
सिर्फ और सिर्फ यही नोटिस करना है कि हाईएस्ट नंबर कहाँ पे है, और या तो ओआई वाले कॉलम में या तो वॉल्यूम वाले कॉलम में, जो भी हमें पहले यहाँ से स्टार्ट करते हुए जो भी हमें पहले मिल जाए। अगर मान लेते हैं वॉल्यूम यहीं पे होता 440 पे, और ये जो हाईएस्ट ओआई है वो 440 पे ना होके ये होता 430 पे, जो हमारा हाईएस्ट ओआई है वो हमारा यहाँ पे होता 430 पे, तो जो हमारा रेजिस्टेंस रहता वो हो जाता 430। क्यों? क्योंकि हमारे डिफिनेशन के अकॉर्डिंग एक इन द मनी से हमें आउट द मनी की तरफ जाना है, और हाईएस्ट ओआई या हाईएस्ट वॉल्यूम देखना है जो भी इमेजिनरी लाइन के नजदीक हो। तो उस केस में हमारा हाईएस्ट ओआई यहाँ रहेगा, और ये इमेजिनरी लाइन के नजदीक है, तो हमारा वॉल्यूम जो है, सॉरी रेसिस्टेंस जो है 430 हो जाता है, जो कि हमारा ओआई का रहता। समझ में आया इतना? इतना अभी जितना मैंने बताया है, किसी को भी कोई डाउट है इसमें? जितना मैंने बताया किसी को भी कोई डाउट है अभी तक? सर यू मीन हाईएस्ट सिर्फ सपोर्ट और रेसिस्टेंस को ही इंडिकेट करेगा जी। जो भी इन दोनों में पहले मिल जाए यहाँ से स्टार्ट करते हुए, अगर हम रेसिस्टेंस फाइंड आउट करना है तो वो हमारा रेसिस्टेंस हो जाएगा, जो भी हमें पहले ओआई या वॉल्यूम के कॉलम में हाईएस्ट नंबर पहले मिल जाए। किसी को भी कोई कंफ्यूजन है इतने में जितना अभी तक मैंने बताया आप लोगों को? चैट में पूछ सकते हैं आप मेरे से। सबको समझ में आ गया इतना सपोर्ट और रेसिस्टेंस कैसे फाइंड आउट किया जाता है? हितेश जी, ये शिफ्टिंग की क्लास नहीं है, इसमें सिर्फ मैं समझा रहा हूँ कि सपोर्ट और रेसिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करें। शिफ्टिंग की क्लास अभी होगी, वो भी बाद में। फिलहाल ये सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस का अभी क्लास है, कैसे फाइंड आउट करें। इतना सबको समझ में आ गया? इतने तक में किसी को भी कोई कंफ्यूजन है जितना अभी मैंने बताया? इंट्राडे, ये सारे चीजों में अगर हमें कोई स्टॉक्स नहीं देखना है या फिर कोई इंडेक्स देखना है, ये सारे चीजों का एक ही डिफिनेशन है सपोर्ट और रेसिस्टेंस का। सारे में अगर हमें कोई बैंक निफ्टी भी देखना है तो हमारा सेम डिफिनेशन है, अगर हमें बैंक निफ्टी भी देखना है तो हमारा सेम डिफिनेशन है जो मैंने बताया, और अगर कोई स्टॉक्स भी देखना है तो भी सेम है, कोई भी इंडेक्स अगर देखना है या फिर कोई भी स्टॉक्स देखना है, दोनों के लिए एक ही डेफिनेशन है इस ऑप्शन चेन में। ऐसे ही सपोर्ट और रेजिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं। जी, अगर फ्यूचर में भी अगर हमें देखना है, फ्यूचर में तो भी हमें ऐसे ही देखना होगा। अगर फ्यूचर में हमें देखना है या फिर निफ्टी के स्पॉट में जाके हमें आगे के डेट का देखना है, आगे के डेट के ऑप्शन का देखना है, तो भी सेम डेफिनेशन है ये फाइंड आउट करने का, सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ इतना आप लोगों को समझ में आया होगा। इतने तक में किसी को कोई डाउट नहीं है अभी तक? इतना तो समझ में आ गया आप लोगों को। अब आज के लिए इतना काफी है। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कुछ और चीजें।
इसके आगे की चीजें। फिलहाल ये क्लास यहाँ एंड करते हैं। अभी तक किसी को कोई डाउट है तो वो पूछ सकता है। किसी को कोई डाउट नहीं है? चलिए फिर एंड करते हैं क्लास। समझ में आ गया? चलिए एंड करते हैं फिर ये क्लास, मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में।